अब भाई अगर बेरोजगार बैठे हैं तो नीतीश कुमार की सरकार ने 50 लाख रुपया अनुदान देकर आपके रोजगार के लिए रास्ता तैयार करने का ऐलान किया है। खबर ये ऐसी है कि अगर आप बिहार में रहकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इसे सुनने के बाद आपका चेहरा खिल जाएगा। मोटा मोटी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की सरकार ने आपके लिए एक शानदार बिजनेस का खाका तैयार किया है, तथा सिर्फ बिजनेस का खाका तैयार नहीं किया है बल्कि उस बिजनेस को खोलने के लिए तथा उसे चलाने के लिए 50 लाख रुपए तक के अनुदान दिए जाने का ऐलान भी कर दिया गया है। अब अगर आपको सरकार कहे कि किसी सड़क के किनारे आपको अपना ढाबा खोलना है या फिर शानदार रेस्टोरेंट खोलना है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस ढाबे को खोलने के लिए पैसा भी सरकार देगी, तो इसका मतलब हुआ कि आम तो आम, गुठलियों के भी दाम। अब इतना ही नहीं बल्कि आगे यह भी है कि सरकार एक खास ऑफर भी दे रही है, और इस ऑफर के मुताबिक अगर आपके पास पहले से ही सड़क के किनारे कोई ढाबा है तब आपको सरकार सबसे पहले मौका देगी और उसी ढाबे को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अब अनुदान मिलेगा कैसे और इसका क्या नियम है और किसको मिल सकता है, एक एक करके सब कुछ समझ लीजिए। बाकी हम नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको अपना ढाबा खोलने के लिए योजना बनानी है और उसके बाद से आपको बिहार सरकार के पर्यटन विभाग से संपर्क करना है। और संपर्क कैसे होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि सरकार यह सब क्यों कर रही है और सरकार आपको 50 लाख रुपया क्यों देगी। बिहार सरकार का पर्यटन विभाग चाहता है कि बिहार में पर्यटकों को आने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो पर्यटक बिहार में आए उनको लगे कि यहाँ बिहार सरकार ने उनके लिए सुविधा की है, बिहार सरकार ने उनके लिए उत्तम प्रबंध किया है। और इसीलिए पर्यटन विभाग ने निर्णय लिया है कि पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य से जितने भी रास्ते बिहार में आते हैं, जिनसे लोग आते जाते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा लोगों का आवाजाही लगा रहता है, उन रास्तों पर आधुनिक ढाबा खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। और इसी प्रोत्साहन के लिए 50 लाख रुपए तक का अनुदान ने सरकार देने का ऐलान कर दिया है। पर्यटन विभाग की तरफ से कहा गया है कि सड़क के किनारे लोग ढाबा खोलेंगे। ढाबा ऐसा होगा जो आधुनिक होगा, मतलब कि उसमें वॉशरूम से लेकर पार्किंग और अन्य जो भी सुविधाएं होती हैं आधुनिक ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में, वो सारी सुविधाएं होंगी। और उसे खोलने के लिए सरकार 50 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। सरकार चाहती है कि ऐसा ढाबा खुले जहां हर मूलभूत सुविधा हो और वह ढाबा वर्ल्ड क्लास का हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह ढाबा ठीक ठाक हो। पर्यटन विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अगले 3 साल में 150 ढाबा खोलने के लिए सरकार की तैयारी चल रही है। सरकार की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से बाकायदा 23 रास्तों को चिन्हित भी किया गया है। बनारस, गोरखपुर और कुशीनगर के रास्तों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पर्यटन विभाग को लगता है कि सबसे ज्यादा लोग बिहार में अगर आते हैं तो इन्हीं रास्तों से आते हैं। बनारस, गोरखपुर और कुशीनगर के रास्तों से सबसे ज्यादा बाहरी राज्य के लोग बिहार घूमने के लिए इन रास्तों से आते हैं। तो पर्यटन विभाग ने इन रास्तों पर ज्यादा ध्यान दिया है। बताया जा रहा है कि इन शहरों के 23 रूटों पर लगभग 100 ढाबा खोलने की तैयारी है। गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा, सुपौल या पूर्णिया जिला हो या किशनगंज जिला हो, इन रूटों पर कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा 18 लग्जरी ढाबा खोला जाएगा और वहां पर जो भी आधुनिक सुविधा होगी उस सुविधा को मुहैया कराया जाएगा। सुविधा के बारे में हमने आपको बताया कि वहां पर अच्छी पार्किंग की व्यवस्था हो, कि अगर वहां पर लोग आए तो उनकी गाड़ियों को पार्किंग को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वहां पर खाने पीने की व्यवस्था एकदम चकाचक हो, वहां पर वॉशरूम हो, वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था एकदम बढ़िया हो, जिससे कि पर्यटक आए, अगर दूसरे राज्य के लोग वहां रुके तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का महसूस ना हो।
अब इसके लिए आपको करना क्या है, मतलब कि आपको 50 लाख रुपए तक का अनुदान कैसे मिल सकता है। तो पर्यटन विभाग में आपको इसके लिए आवेदन देना होगा और उसके बाद पर्यटन विभाग यह निर्णय लेगा कि आपको 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और पर्यटन विभाग ने तय किया है कि जिनके पास पहले से सड़क किनारे जमीन होगी उन लोगों को वरीयता दी जाएगी। यानी कि आपके पास अगर सड़क के किनारे जमीन है, ढाबे लायक वो जमीन है, वो रास्ता किसी दूसरे राज्य के शहर से आता है, तब आप पर्यटन विभाग के पास आवेदन डाल सकते हैं और पर्यटन विभाग आपको वरीयता देगा। पर्यटन विभाग इस बात का ख्याल रखेगा कि पहले से अगर किसी का ढाबा इस रास्ते पर चल रहा है और अगर उसने आवेदन किया है तब उसको 20 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाए, जिससे कि पहले से जो ढाबा चल रहा है उसमें जो सुविधा पर्यटन विभाग चाहता है, जो बिहार की सरकार चाहती है, उसको जुड़वाया जाए और उस ढाबे को भी अपग्रेड करके आधुनिक ढाबा बनाया जाए। कुल मिलाकर बिहार सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों के लिए एक शानदार तरीके से काम कर रही है और पर्यटन विभाग के लिए आप कह सकते हैं कि एक शानदार कदम है, जिससे कि बिहार में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बिहार में पर्यटन का भविष्य क्या होगा यह भी इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। बाकी आपको इस योजना के बारे में सुनकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे इससे जुड़ी हुई कुछ अपडेट आएगी, कुछ नई जानकारी अगर दी जाती है विभाग की तरफ से तो उसे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा, जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। बाकी फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।